भागलपुर न्यायालय ने राकेश हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने चारों आरोपियों जीछो मंडल, संतोष मंडल, अजीत मंडल और बनारसी मंडल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये घटना 11 अगस्त 2020 की है, जब राकेश कुमार बाजार जा रहे थे और रास्ते में उन्हें गोली मार दी गई थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक की मां गीता देवी ने थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने सभी चारों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वकील राजेश कुमार के अनुसार अदालत का यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए राहत की बात है। उन्होंने कहा कि अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें सजा सुनाई। पीड़ित परिवार ने अदालत के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा कि उन्हें न्याय मिला है। परिवार ने कहा कि वे इस फैसले से संतुष्ट हैं और उन्हें उम्मीद है कि आरोपियों को उनकी सजा पूरी करनी होगी। तो 35 थाना कांड संख्या 138-20 के अभियुक्त जिच्छू मंडल, अजीत कुमार, संतोष कुमार मंडल और बनारसी मंडल को सजा के बिंदु पर 302 में आजीवन कारावास और 10,000 रुपया का अर्थदंड तथा बनारसी मंडल और संतोष मंडल को 3 साल का 27 आर्म्स एक्ट के तहत 3 साल का सजा दिया गया है। भागलपुर के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को विश्वविद्यालय के दर्जनों अतिथि शिक्षकों ने कुलपति आवास के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना सुबह से ही शुरू हो गया था और दोपहर तक शिक्षकों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। धरने में मौजूद डॉक्टर नीलेश कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीनता के कारण इस वर्ष अभी तक अतिथि शिक्षकों का सेवा नवीकरण नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि नवीकरण नहीं होने के कारण सभी पीजी कक्षाओं की पढ़ाई बंद है, छात्र छात्राएं भटक रहे हैं और शैक्षणिक कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। शिक्षकों का कहना है कि वे विगत कई महीनों से विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहे हैं, लेकिन हर वर्ष उन्हें अपने भविष्य को लेकर संघर्ष करना पड़ता है। उनका आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन केवल वादा करता है और अमल नहीं करता। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अतिथि शिक्षकों की मांग है कि उनका सेवा नवीकरण किया जाए और उन्हें नियमित किया जाए। वे विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और उन्हें न्याय दिया जाए। इसी बीच विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं भी अतिथि शिक्षकों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने भी विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी की और मांग की कि अतिथि शिक्षकों की मांगों को जल्द ही पूरा किया जाए। अतिथि शिक्षकों का नवीकरण नहीं होने से सभी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर विभाग में कक्षाएं सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है, इसलिए इनका बिल्कुल ही जायज़ मांग है। मैं इनके मांगों का बिल्कुल नैतिक समर्थन करता हूं और कुलपति महोदय से यह मांग करता हूं कि यथाशीघ्र तुरंत आज ही इनको जो है वर्गाध्यापन करने की अनुमति प्रदान कर दें। भागलपुर में गुरुवार को पति सहित ससुराल वाले ने विवाहिता की बुरी तरह से पिटाई कर दी। बंद घर में ससुराल वालों के सामने पीड़िता असहाय हो गई। सास, ससुर, ननंद और पति ने मारपीट करते करते महिला पर चाकू से वार कर दिया। महिला के शरीर पर 8 जगहों पर चाकू मारा गया है। ससुराल वाले महिला को जान से मारने वाले थे, उसे फंदे से लटकाने भी वाले थे, पर महिला ने किसी तरह खुद को बचा लिया। इसी बीच पड़ोस के लोगों ने मायके वाले को मारपीट की सूचना दे दी। मायका ससुराल से 5 किलोमीटर ही दूर पर था। मायके वाले तुरंत वहां पहुंचे। पीड़िता की मां और भाई के साथ भी मारपीट की गई। मायके वाले पीड़िता को किसी तरह ले जाकर जोगसर थाना ले पहुंचे। वहां घायल पीड़िता बेहोश हो गई। उसे पुलिस की मदद से मायगंज में भर्ती कराया गया। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में बिजली नहीं थी। पीड़िता आधे घंटे तक तड़पती रही। परिजन ने कहा पति का दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर था। अलग अलग 12 लड़कियों के साथ उसका फोटो भी है। आरोपी पति दूसरी शादी करना चाहता है। इसी को लेकर 3 साल से विवाद चल रहा है। फिलहाल आरोपी ससुराल वाले फरार है।
घटना जोगसर थाना क्षेत्र के कोयला घाट की है। पीड़िता की मां मंजू देवी ने कहा कि दामाद 5 लाख रुपए की डिमांड करता था, कहता था कि जिम खोलेंगे। शादी के समय भी उन लोगों ने 15 लाख रुपए दिए थे, एक बाइक भी दी थी। कौन मारा है चाकू? मारो ममता देवी। कौन है दोनों? प्रेमनाथ यादव पति है, ममता ननद है। तिलका माजी से आके फांसी लगा रहा था हमको, बस हम अपन छीन छोड़ करके भागे। बस चलता पे चलो ये चाकू मारा। क्या कारण था? हाँ, चाकू मारने का कारण? तुम घर से निकल जाओ, हम दूसरा शादी करेंगे। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर थाना क्षेत्र के दोगच्छी मोड़ के आगे भुवालपुर पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर एनएच किनारे गड्ढे में पलट गई। स्कॉर्पियो में सवार अब्जूगंज सुल्तानगंज के 7 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान इलाके के एक कुख्यात अपराधी अनिल यादव का बेटा रत्ना अपने 2 साथियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और मौका देखते ही 4 घायलों के मोबाइल छीन लिए। इतना ही नहीं, वह एक घायल युवक को जबरन उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगा। इसी बीच नाथनगर थाने की गश्ती पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही बदमाश भागने लगे। जवानों ने पीछा कर रत्ना को पकड़ लिया। उसके पास से 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। रत्ना ने पकड़े जाने के बाद हवलदार बैजनाथ सिंह की उंगली को जोर से काट लिया और भागने में कामयाब हो गया। वहीं उसके 2 अन्य साथी भी मौके से फरार हो गए। घायलों ने बताया कि वे सभी सुबह करीब 10 बजे अब्जूगंज से भागलपुर मोबाइल खरीदने आए थे। शाम में लौटने के दौरान ये हादसा हुआ। पुलिस के द्वारा 2 लोगों को हिरासत में लेने की बात बताई जा रही है। इधर नाथनगर थाना प्रभारी शकील अंसारी ने बताया कि सभी घायलों को मायगंज अस्पताल भेजा गया है। घटना की जांच की जा रही है। बदमाशों के खिलाफ साक्ष्य के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के नौगच्छा में शादी का झांसा देकर राजस्थान के 2 युवकों को नौगच्छा बुलाया गया और शादीशुदा महिला से शादी करवाकर हथियार के बल पर पैसे और मोबाइल लूट लिया गया। घटना 24 जून को गोपालपुर थाना क्षेत्र में हुई। दरअसल राजस्थान के कोटा पुलिस कंट्रोल रूम से नौगच्छा पुलिस को सूचना मिली थी कि नौगच्छा निवासी मनीष कुमार ने कोटा राजस्थान के रहने वाले रघुवीर सिंह और महेश कुमार शर्मा को शादी का झांसा देकर नौगच्छा बुलाया था। सूचना के अनुसार मनीष कुमार ने दोनों युवकों को गोपालपुर थाना क्षेत्र के अभियानों के समीप गंगा नदी किनारे ले जाकर मारपीट की और हथियार का भय दिखाकर उनके मोबाइल और नकदी लूट लिए। मामले को गंभीरता से लेते हुए नौगच्छा एसडीपीओ ओम प्रकाश के नेतृत्व में एक जांच टीम गठित की गई। जांच में यह खुलासा हुआ कि मनीष कुमार ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर योजना के तहत राजस्थान के इन युवकों को शादी का झांसा देकर नौगच्छा बुलाया था। उनमें से एक की शादी कराने के बाद हथियार दिखाकर उनके पैसे और मोबाइल लूट लिए गए। उसके बाद लड़की समेत सभी आरोपी फरार हो गए। घटना को लेकर गोपालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए नौगच्छा पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कुछ ही घंटों में खरीक थाना क्षेत्र के निवासी नेपाली ठाकुर के पुत्र मनीष कुमार उर्फ मुनीलाल ठाकुर को 25,000 नगद के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया कि मनीष कुमार उर्फ मुनीलाल ठाकुर की पहचान राजस्थान के प्रमोद कुमार शर्मा से हुई थी। इसी कड़ी में प्रमोद के साला महेश कुमार शर्मा की शादी नौगच्छा में कराने की बात तय हुई थी। इसके बाद मास्टरमाइंड मनीष कुमार ने 1.5 लाख रुपए में शादी तय कर अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ितों को नौगच्छा बुलाया। अभियान गांव के समीप गंगा किनारे एक मंदिर में महेश कुमार शर्मा की शादी काजल नामक शादीशुदा महिला से कराई गई। फिर हथियार का भय दिखाकर दोनों पीड़ितों से पैसे और मोबाइल लूट लिए गए और सभी फरार हो गए। मनीष ने अपने दोस्तों के साथ यहाँ नौगच्छा में प्लान बनाया और उनको खबर किया कि दोनों 1-1 लाख रुपया लेके आए, उनकी शादी कराई जाएगी। तो ये दोनों लड़के जिनकी शादी होनी थी वो अपने परिजन के साथ नौगच्छिया 20-25 को पहुंचे और मनीष के द्वारा नौगच्छिया में ही एक होटल में उन लोगों को ठहराया गया। 21-25 को 0 माइल भागलपुर में लड़की देखने की बात हुई। वहीं एक रेस्टोरेंट में लड़की को दिखाया गया और उसके बाद लड़की देखने के बाद वो लोग कोर्ट मैरिज करने के लिए लड़का पक्ष के द्वारा बोला गया। तो इन्होंने कहा कि नहीं, कोर्ट मैरिज नहीं हो पाएगा। तो वो लोग जैसे भी हो शादी कराने की बात बोले। तब 23 तारीख को अभियुक्त गण के द्वारा प्लान के तहत
डीमहा में 5 नंबर ठोगर के पास एक मंदिर रूपी जगह है, वहीं पे बुलाया गया जो पीड़ित पक्ष है और वैवाहिक कार्यक्रम शुरू कराया गया और उसी दौरान हथियार का भय दिखाकर उनसे मोबाइल और 2,35,000 रुपया लूट लिया गया और उनको धमकी दिया गया कि यहाँ से जल्दी भाग जाओ नहीं तो मार के गंगा में फेंक देंगे। और एसपी मैडम के द्वारा जो निर्देश दिया गया था उसमें काल कार्रवाई करते हुए 2 लोग गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी पश्चात मुनीलाल ठाकुर उर्फ मनीष उनके जिनको हिस्से में 25,000 रुपया तत्काल मिला था, 25,000 रुपया रिकवरी की गई है और बाकी अन्य अभियुक्तों के लिए छापेमारी जारी है और उनके पास जो पैसा है तो जल्दी बरामद कर लिया जाएगा।